न्यू एजुकेशन 2020 से संबंधित क्या है? सुब्रमण्यम कमेटी। देखिए, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए सुब्रमण्यम कमेटी बैठाई गई थी और इसने 2016 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2016 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन सुब्रमण्यम कमेटी से केंद्र सरकार खुश नहीं हुई इसकी रिपोर्ट से। फिर के कस्तूरीरंगन समिति गठित की गई थी 1917 में। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं के कस्तूरीरंगन। बहुत सुझाव दिए इन्होंने। 2019 में अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस फाइनल रिपोर्ट के आधार पे 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया। जो मैं कह रहा था कि अभी शायद 26 जनवरी 2023 से कंप्लीटली पूरे देश में इसको स्पेशली शुरू किया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। बाकी कैबिनेट का अप्रूवल जो है 29 जुलाई 2020 को हो गया। ईसीसी प्रणाली क्या है? जो पहला अध्याय है ना आपका, पहला अध्याय है ना भाग फेस्ट का पहला अध्याय, वो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ठीक है ना, पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये ईसीसी है। ये मतलब कि क्लास 1 में आने से पहले बच्चे की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे को आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाएगा। बाल वाटिकाएं वाला कॉन्सेप्ट अब राजस्थान सरकार लेके आई है, तो बाल वाटिकाओं के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए 1 साल या 6 महीने के प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोगों को, टीचर्स को लगाया जाएगा। ठीक है, महिला व बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, इन सब के सहयोग से ईसीसी को शुरू किया जाएगा। ये सब प्रश्न आया हुआ है कि ईसीसी को लागू करने में किसकी भूमिका रहेगी? तो महिला बाल विकास मंत्रालय, साक्षरता शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, ये स्पेशली इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, स्पेशली महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पूरा नाम था, वो स्पेशली ईसीसी को लागू करने का प्रावधान किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी आंगनबाड़ी बाल वाटिकाओं की स्थापना की जा रही है, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से, बाल वाटिकाओं के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसके माध्यम दी जाए। ठीक है, 2 चरणों में, 0 से 3 वर्ष और 3 वर्ष से फिर 8 वर्ष तक के बच्चों को, 9 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल करके और उनको दिया जाएगा। स्पेशली गतिविधि आधारित, कविता, खेल, ये जितनी भी भारत की प्राचीन चीजें थी वो सबका ज्ञान करवाया जाएगा। पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 35:1 गलत है। याद रखना है, 2 चीजें हैं, समझिएगा। नॉर्मली तो 30:1 रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कितना रहेगा? 30:1। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक वंचित वर्ग हैं वहां पे जो रहेगा वो 25:1 रहेगा। दोनों नोट कर लेना इसको। नॉर्मली छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा 30:1 और जो सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग है वहां पे रहेगा 25:1। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी ये सब सही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में असत्य क्या है? 5+3+3 4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। सबसे यदि महत्वपूर्ण बिंदु कोई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो वो ये है। इसको बड़े ढंग से समझिएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 वर्ष कौन से हैं? फाउंडेशन स्टेज है। ये कौन सा है? फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज का मतलब क्या है कि आपकी एक प्रकार से मान लो कि ये हो गई कि 3 साल से लेके एक प्रकार से 6 साल, ठीक है ना, 3 से 6 साल तक की तो पूर्व आंगनबाड़ी शिक्षा होगी। ठीक है, 3 तो इसमें होगा पूर्व आंगनबाड़ी शिक्षा जो होगी, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा होगी जो आंगनबाड़ी के माध्यम से प्राप्त करेगा, और 2 वर्ष में हो गई पहली और दूसरी कक्षा। ये तो है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है? फाउंडेशन स्टेज है आपका, बुनियादी, मतलब एक नींव है आपकी। तो इसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मतलब आंगनबाड़ी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी है आपकी नर्सरी वगैरह तीनों होगी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और 2 वर्ष क्या हो गए इसमें? फर्स्ट और सेकंड। ये तो 5 वर्ष। फिर जो 3 वर्ष है ना, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार से आप मान के चलिए कि 8 से 11 साल के बच्चे के लिए, ठीक है ना, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। ये है एक प्रकार से प्रीपरेटरी स्टेज। तो प्रीपरेटरी स्टेज कौन सी होगी? जहां 8 से 11 साल का बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं करेगा। फिर जो 3 साल है इसको मिडिल स्टेज बोला गया है। क्या बोला गया है? मिडिल स्टेज, जहां बच्चा छठी, 7वीं, 8वीं करेगा। क्या करेगा? छठी, 7वीं, 8वीं, यानी 11 से 14 वर्ष का बच्चा, 11 से 14 वर्ष का बच्चा 6, 7th और 8th क्लास जो पूरी करेगा वो तीसरी, इसमें इसको मिडिल स्टेज बोला गया है। और ये जो लास्ट की 4th है, इसका मतलब है सेकेंडरी स्टेज, जहां 9वीं, 10वीं, 11वीं करेगा 14 से लेकर 18 साल का बच्चा। ये पूरा समझ के जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? 5 साल फाउंडेशन स्टेज, ये प्रीपरेटरी 8 से 11 साल का बच्चा तीसरी, चौथी, 5वीं करेगा। फिर 3 साल मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल का बच्चा छठी, 7वीं, 8वीं करेगा। और लास्ट के 4 साल है सेकेंडरी स्टेज, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं करेगा। पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ढांचा इसी पे टिका हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई लॉजिक नहीं। ओके,
अब देखना, ये समझ में आ गया इंपॉर्टेंट बिंदु। सकल नामांकन दर 100% 2030 तक, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये जो तीसरा अध्याय है ना आपका स्कूल शिक्षा विभाग में, तीसरे अध्याय में सकल नामांकन दर की बात की गई है कि 2030 तक अपने को 100% नामांकन, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। शिक्षकों के लिए सीएमपी और सीपीडी दोनों समझ लेना। टीचर आते ही क्या समझोगे, टीचर के लिए 5वां अध्याय पूरा समझा रहा हूं, सुन लेना, पूरा समझा रहा हूं, टीचर का पूरा बिंदु 5 लाइन में समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। टीचर शिक्षा का केंद्र होंगे टीचर। देखो कितनी बड़ी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सीखने का केंद्र टीचर होंगे। इस बार शिक्षक को सम्मान देना है, इस बार शिक्षक देश के निर्माता हैं, याद रखना। इतना आदर दिया गया है, मतलब हाँ कई बार गुरुजी चढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी चढ़ा रही है कि गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। शिक्षक को स्वायत्ता देनी है, वो अपने अकॉर्डिंग मेथड चुनेगा। शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम और 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम ही वैलिड रहेगा, और लास्ट में जाके 4 वर्षीय रहेगा, 2 वर्षीय धीरे धीरे बंद होता जाएगा। ठीक है, शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण होगा। ठीक है, शिक्षक एसएमसी और जो आपका स्कूल क्लस्टर प्रोग्राम है उसके सदस्य रहेंगे। ठीक है, टीचर्स को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 चीजें रहेंगी। टीएटी पास करना अनिवार्य होगा, टीईटी पास करने के बाद उनका साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होने के बाद उनको क्लास में खड़ा करके पढ़ाया जाएगा कि गुरुजी बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके आधार पे उनको और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, याद रखना। टीचर की नियुक्ति के लिए क्या होगा, टीईटी, साक्षात्कार, कक्षा में प्रदर्शन और स्थानीय भाषा ज्ञान। इसके आधार पे टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। 2024 से सभी भर्तियां ऐसी होंगी, याद रखना, मान के चले। ठीक है, और शिक्षकों के लिए ये जो है ना, ये सीएमपी, ठीक है ना, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस, मतलब टीचरों का जो प्रमोशन होगा ना, वो वर्ष के आधार पे नहीं होगा, उन्होंने कितना अच्छा पढ़ाया, कितना डेवलपमेंट किया, क्या उनका रिजल्ट रहा, खुद के लिए उन्होंने क्या किया, अदर एक्टिविटीज में क्या किया, ये है सीएमपी, कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस। इसके आधार पे टीचर्स का प्रमोशन होगा। सीपीडी, ठीक है ना, सीपीडी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यवसाय है सीएमपी और सीपीडी। तो मैंने पूरा टीचर पढ़ा दिया आपको कि टीचर वाला अध्याय में क्या है। मतलब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको, मतलब आज तो खैर मैं खुल की पूरी चर्चा कर रहा हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम कहते हो ना समझ में नहीं आती, मैं जो बता रहा हूं उन चीजों को समझ लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है, सब कुछ याद रखना। तो सीएमपी और सीपीडी कार्यक्रम ये है। शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल सरकारी शिक्षक के लिए, गलत बात है। आने वाला, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि टेट एग्जाम जो है प्राइवेट स्कूल में भी नौकरी करनी है तो टेट होना जरूरी है, वरना बिना टेट के आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं लग सकते। तो टेट अनिवार्य, याद रखना। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बल देती है समता पे, समावेशी और जेंडर समावेशी। जो आपका छठा अध्याय ना, छठा अध्याय स्कूल शिक्षा विभाग में, उस छठे अध्याय में यही बात की गई कि समता, सभी तक, इक्वलिटी, याद रखना। ठीक है, समावेशी, इंक्लूसिव, मतलब सब तक कोई वंचित नहीं रह जाए। ठीक है, जेंडर मतलब लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो, तो इसकी समावेशी निधि की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये ऐसा छठे अध्याय में है, शायद छठे में, सातवें, सातवां है, सातवां अध्याय है, छठा है कि सातवां है। स्कूल कॉम्प्लेक्स, देखो स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां वर्तमान में स्कूल है, राजस्थान में वही सिस्टम है कि हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक स्कूल चुन ली गई। ठीक है ना, हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मीडियम स्कूल हो गई, ये सेंटर हो गया। अब इसको अपने स्कूल कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसके आसपास के जो स्कूल है ना, आसपास जितने भी स्कूल हैं 10 किलोमीटर के दायरे में, उन सब स्कूलों का नियंत्रण ये मेन स्कूल करेगी, जो सीनियर या माध्यमिक स्कूल होगी। ठीक है ना, अब मान लीजिए इन स्कूलों में जो 10 किलोमीटर के एरिया में प्राथमिक स्कूल है, वहां एक ही टीचर है, आज टीचर नहीं आया, तो इस स्कूल कॉम्प्लेक्स से एक टीचर वहां जाके पढ़ा के आ जाएगा। इस स्कूल कॉम्प्लेक्स में म्यूजिक का टीचर है, पीटीआई है, कला आर्ट टीचर है, और उस प्राथमिक स्कूल में नहीं है, तो यहां से वीकली एक टीचर जाएगा और उन बच्चों को कला का सिखाएगा, संगीत सिखाएगा, नृत्य सिखाएगा, अभिनय सिखाएगा। मतलब उद्देश्य यह है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनने से जो स्कूलों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है वो समाप्त हो जाएगी। वो स्कूल कॉम्प्लेक्स अपने अंडर में आने वाली हर स्कूल को सुचारू रूप से संचालित करेगा। यदि किसी स्कूल में संसाधन कम है तो भी वो उस वहां से संसाधन भेज के उस विद्यालय को बढ़िया तरीके से चलाएगा। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी अराजकता खत्म हो जाएगी। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना, राज्य, ये जो 8वां अध्याय है ना, 8वां मतलब फर्स्ट पार्ट में 8वां अध्याय, वहां राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। देखो राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण को मतलब ये कि 3 लेवल है। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा विभाग बोलेंगे अपन, सबसे ऊपर तो हुआ है शिक्षा विभाग के नीचे होगा स्कूल शिक्षा निदेशालय, जहां बीकानेर है, जिसमें डीओ सीबीओ सब जुड़े होते हैं। जो क्रियान्वयन करता है नीतियों का, संचालन करता है स्कूलों का, वो निदेशालय करता है। उस के बाद राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण को मतलब है कि गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जितने भी स्कूलों में, सबके बीच में एक संतुलन स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ये एक निर्धारित मानक बनाएगा जो एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलें अलग अपने नियम चला रही हैं, गवर्नमेंट अलग चला रही है। तो इसके लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी 8वें अध्याय में, याद रखना, फर्स्ट पार्ट में।
अकादमिक मानक जो बनाएगी वो सेंट्रल लेवल पे एनसीईआरटी बनाएगी और राजस्थान लेवल पे आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा बनाया जाएगा। तो ये 4 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लगभग 3-4 चैप्टर इसमें डिस्कशन हो गए हैं, तो याद रखना ये सभी सही है। क्या है ये? सभी सही है। डी 8 नंबर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित नहीं है। देखना इसको पढ़ो एक बार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है बताएं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है बताएं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। क्या रिलेटेड नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना एक चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित नहीं है। एक तो रिलैक्स होकर बैठा करो, मजा लिया करो, मैं पढ़ाता हूं तब आनंद में विभोर हो जाया करो, डूब जाया करो। संबंधित नहीं है, समझ में आएगा। बाल भवन, अब बाल भवन क्या है? देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि हर जिले पर, प्रत्येक जिले में एक बाल भवन की स्थापना की जाएगी। बाल भवन क्या होगा? जहां पूरे जिले के स्कूल के जो बच्चे हैं वो वीकली एक दिन जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, झूले होंगे, सब कुछ होगा, सब चीजें होंगी वहां पर। कहते हैं कई बार बच्चों को आज चलो मेला घूमने चलते हैं, तो एक वही कॉन्सेप्ट है कि ये बाल भवन जहां होगा वो जिले लेवल पे होगा और इसमें वीकली एक दिन स्कूलों के बच्चे आएंगे और एंजॉय करके जाएंगे। मतलब उद्देश्य ये है कि बच्चों को हंसने दो यार, बच्चे को रोने दो, बच्चे को खिलखिलाने दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है अरे बच्चों को यदि तुम जीने नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, खिलने दो उसको, हंसने दो उसको जोर से, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करो। ये बहुत जरूरी है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे ना, आप वहां की एजुकेशन ऐसी है जहां बच्चा खुल रहा है, वहां रचनात्मक बन रहा है, वो अपना अप्रोच अप्लाई कर रहा है। अपने बच्चों को हमने तोते बना दिए, रट्टा पीर। एक वो बच्चा चर्चित हुआ, कौटिल्य नामक बच्चा बहुत चर्चित हुआ, बहुत ज्ञानी है। अरे कोई भी बच्चा ऐसी चीजें, ये कोई शिक्षा है क्या? रटाने वाली आपको 50 सोचना है, मैं 100 सवाल पूछो तुम जवाब दे दो तो इंटेलिजेंट हो गए क्या? नहीं, बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट, लॉजिकल बच्चा कहां बनता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है लॉजिकल बनाओ। 6 से 8 के दौरान आनंददायी कोर्स, जो 6ठी से 8वीं के दौरान आनंददायी कोर्स को मतलब है बच्चा ने बागवानी सिखाई जाएगी, बढ़ईगिरी सिखाई जाएगी, सब चीजें, तार जोड़ना, बढ़ईगिरी, पौधे लगाना। अरे आजकल का जो शहरी पप्पू हो ना, शहरी कोई आईआईटी कर लो, आईआईएम कर लो, मेरे बेटो डॉक्टर है, तो डॉक्टर साहब मारो फ्यूज उड़ गो, थान फ्यूज डालना होगा कि, तो डॉक्टर साहब को खुद का ही फ्यूज उड़ रहे। फ्यूज फ्यूज क्या होता है? अरे यदि वो फ्यूज कोई और गाल दे तो और कठे गाल सके, फ्यूज गाल हो जाए, समझ रहे होते का पैदा कर रहे हैं नमूना। एमबीबीएस की डिग्री ले ली लेकिन फ्यूज बदलने को नहीं आवा। ये बहुत सारी जगह स्थिति है। एजुकेशन प्राप्त के लिए बेटा, एजुकेशन पीएचडी हूं, ले बेटा वो तार जोड़िए तो तार कौन जोड़ जाए बताओ। तो ऐ का वर्ग आप पैदा कर रहे हैं, जगह का फ्यूज पहले ही उड़ गया, बताओ बे की जोड़ेंगे बताओ। एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए, बच्चे को एक चीज आनी चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को बेसिक स्किल तो आनी चाहिए, घर की खुद की समस्या का समाधान खुद कर सके, इतना तो बच्चा बने, तभी तो वो स्ट्रांग बनेगा। अब अच्छे बच्चे हो रहे हैं यार, फ्यूज ही नहीं डालना था, फ्यूज उड़े बने, क्या करेंगे बताओ आप। नो बैग डे प्रतिदिन नहीं, नो बैग डे शनिवार को होगा, वीकली होगा, याद रखना। तो एक डी गलत है। त्रिभाषा फार्मूला, ये त्रिभाषा की बात करता है कि 1 से लेकर 5वीं तक की शिक्षा तो केवल मातृभाषा में होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। 1 से 5वीं तक शिक्षा केवल मातृभाषा में, 8वीं तक भी मातृभाषा में दे सकते हो, फिर दूसरी राष्ट्रीय भाषा को यूज करो। और त्रिभाषा में 2 भाषाएं भारतीय होंगी, एक भाषा विदेशी हो सकती है। शास्त्रीय भाषाओं की बात करता है, संस्कृत भाषा की बात करता है, तो त्रिभाषा में 2 भाषाएं राष्ट्रीय होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट।